कहाँ था? कहाँ है? दिखिए, दिखा। अच्छा, वो जो कल पूछ रहे थे। कॉन्सेप्ट बिल्डर का बोल रहे हो ना? वो जो था आपका पाई बाई टू एन प्लस वन, 3 पाई, 3 पाई बाई टू एन प्लस वन, 5 पाई बाई टू एन प्लस वन, वही ना? हम्म। ये तो ठीक था। हम्म। उस बुक में दिया था का? वो वाला बुक में देख लेंगे उसको तो फिर। डाउट पे आना ना, उसको देख लेंगे एक बार। इसमें इसी से रिलेटेड देखेंगे इसको। चलो, ये ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन है क्या? थोड़ा सा पढ़ो, बताओ हमें इसके बारे में। क्या है ये ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस, क्यों यूज पड़ा इसका? An equation involving one or more trigonometrical ratios of unknown angles। मतलब जैसे अगर साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 लिखा हुआ है, तो थीटा का कितना वैल्यू होगा? बहुत सारा होगा। होगा कि नहीं होगा? जैसे अगर ग्राफ को हम लोग देखें, साइन थीटा इक्वल्स टू 0, तो ग्राफ में अगर हम लोग देखते थे तो कहाँ कहाँ जीरो आता था? 0 पे आता था, पाई पे आता था, -पाई पे, 2 पाई पे, -2 पाई पे, बंद करो उसको, 3 पाई पे, 4 पाई पे, ऐसे ही चलते जाता था ना। तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे जितने भी वैल्यूज हैं, तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, उनको एक सिंगल लाइन में लिखेंगे हम लोग। मतलब कुछ ऐसा करें कि उससे पता चल जाए कि ये कहना क्या चाह रहा है। बात समझ रहे हो? इसीलिए ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस का यूज करते हैं हम लोग। जैसे यहाँ भी देख रहे थे कि साइन थीटा इक्वल्स टू अगर 0 हो रहा है तो थीटा इक्वल्स टू क्या होता था? n पाई। तो n पाई से हमें पता चल जाता था n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब n का वैल्यू रखते रहेंगे, 1 -1 2 -2, तो एक हो गया ना कि हाँ भाई ये पूरा का पूरा इस तरह से है। तो और भी चीज तो हो सकता है ना कि अगर लिख दिया कहीं पे cos थीटा इक्वल्स टू √3/2, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो फिर इसका जनरल इक्वेशंस क्या होगा? इन्हीं सारे इन सब चीजों के बारे में हम लोग इसमें देखने वाले। ज्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा यूज पड़ सकता है कुछ कुछ फॉर्मूला का, और कुछ खास नहीं। ये अगर समझोगे अच्छे से तो अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना अच्छे से। अब ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस है, इसमें अगर टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप का क्वेश्चंस आएगा। अगर हम टाइप्स, डेफिनेशन इसका लिखा हुआ है, इसको लिख लो थोड़ा सा। फर्स्ट लाइन लिख लो, क्या है? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन और मोर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ अननोन एंगल। लिख लीजिए इसको।
An equation involving one or more भैया, one or more trigonometrical ratios of unknown angle. एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, साइन थीटा इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है, तो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा बताइए? 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई, ऐसा ही चलेगा पूरा। तो इसका जनरल इक्वेशन हम लोग लिख देते हैं कि थीटा इक्वल्स टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब दूसरे तरीके से हम लोग देखें कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 आ गया, तो 1/2 अगर आ गया तो फिर हम लोग उसमें क्या करेंगे? साइन थीटा 1/2 कब होता है? साइन 30 डिग्री पे। तो साइन थीटा जो हो गया वो साइन 30 डिग्री के बराबर हो गया। तो ये कोई जरूरी नहीं ना है कि साइन 30 पे ही 1/2 है, आगे भी पढ़ सकते हैं। जैसे यहां पे आया साइन 30 डिग्री पे 1/2, ध्यान दीजिएगा, साइन 30 डिग्री पे 1/2 आ गया। अगर इसमें चले जाए हम लोग 90 प्लस 30, तो ये तो कॉस हो जाएगा, तो ये तो वैल्यू होगा नहीं। लेकिन अगर इसमें हम लोग देखें कि साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो ये भी हम लोग नहीं लेंगे। लेकिन अगर इस क्वाड्रेंट में आ जाए ऐसा कुछ कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, यानी साइन 180 माइनस थीटा, तो ये भी वैल्यू तो 1/2 ही होगा ना। बात को समझना अच्छे से एकदम। जैसे ये तो चलिए साइन थीटा 1/2 इस क्वाड्रेंट में आ गया, यहाँ पे 1/2 और चाह रहे हैं हम, तो अगर 90 प्लस करेंगे तो साइन साइन नहीं रहेगा, वो तो कॉस हो जाएगा, तो ये वैल्यू नहीं होगा। अगर 180 माइनस करेंगे तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, यानी साइन 30 डिग्री यानी 1/2। ये हमारा क्लियर है, यानी कि अगर साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ लिखा हुआ है, तो हम लोग यहां से क्या बोलेंगे कि थीटा इक्वल्स टू क्या है? 30 डिग्री है, और क्या आ गया? 150 डिग्री आ गया। आया कि नहीं आया? इसमें अगर आएंगे तो ये माइनस के साथ हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। इसमें अगर आएंगे तो साइन कॉस हो जाएगा। तो फिर अगर हम लोग बढ़ेंगे 180 के बाद 360, 540 प्लस समथिंग, 540 प्लस समथिंग या 540 माइनस समथिंग, जैसे यहां से आता कितना हो 180, 360 प्लस समथिंग अगर कर दे 360 प्लस 30, तो वो भी 1/2 हो जाएगा ना। फिर इस क्वाड्रेंट में इससे माइनस करें तो ऐसा ऐसा तो बहुत सारा घूमते रहेंगे वैल्यू आता रहेगा। तो इसके लिए एक जनरल फॉर्म होगा जो हम लोग अभी जस्ट थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये सारा ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशंस में वही है, कुछ वैल्यू आ गया, अब उसको एकदम से जनरल फॉर्म में लिख देना है और कुछ खास नहीं है, ठीक है? ये क्लियर है? यहां तक कुछ लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये वाला लिख लीजिएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ, देन थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, 150 डिग्री एंड सो ऑन। इस पूरे चैप्टर में हम लोग यूज करेंगे ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशंस को, टीई, तो समझ लीजिएगा कि ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन है, ठीक है? हो गया ये? अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं कि सॉल्यूशंस कैसा कैसा हो सकता है। तो देखो, दो तीन तरह का हो सकता है। पहला कि अगर ये बोल दिया था यहाँ पे कि साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ है, बात को अच्छे से समझिएगा। अगर बोल दिया कि साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ है और कुछ रेंज दे दिया कि भाई आपको निकालना है 0 से 8 पाई के बीच में, तो 0 से 8 पाई के बीच में जो ग्राफ बनेगा वहां पे 1/2 कहां 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 आ रहा है
वैसे कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं, 0 to 8 पाई बोल दिया, या 0 to 16 पाई बोल दिया, या 2 पाई to 20 पाई तक बोल दिया। तो एक रेंज दे दिया ना, एक गिवन रेंज दे दिया कि आप यहां से यहां तक बताओ कि साइन थीटा का वैल्यू हाफ कब कब आएगा। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका क्या होता है कि वो कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन उसका मतलब ये हो गया कि वो 0 से 2 पाई के बीच ही हमेशा बताना है वैल्यू। जैसे इसमें तीन सॉल्यूशंस होता है, एक होता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन, एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और एक होता है जनरल सॉल्यूशन। यही तीन सॉल्यूशंस हम लोगों को पढ़ना है पूरा। बात को समझिएगा। इस ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशंस में जो सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे वो तीन टाइप का होगा। फर्स्ट क्या होगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। पार्टिकुलर का मतलब ऐसा होता है ना, कुछ पार्टिकुलर डेटा दे दिया गया है, कुछ पार्टिकुलर वैल्यू दे दिया गया है, जैसे 0 से 4 पाई, 0 से 9 पाई, 10 पाई से 100 पाई तक कुछ पार्टिकुलर वैल्यू दे दिया गया है, मतलब वो कुछ गिवन रेंज है। तो ये क्या हो जाएगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। सेकंड हमने बताया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस जब भी लिखा रहेगा क्वेश्चंस में, ये समझ लीजिएगा कि उसका वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में ही पूछेगा और कभी नहीं। ठीक है। पार्टिकुलर सॉल्यूशंस के लिए बगल में वो रेंज दे देगा कि यहां से यहां तक बताएं। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस में क्या होगा, वो दे या ना दे हमें खुद जज करना होगा कि वो 0 से 2 पाई के बीच में होगा। और जनरल सॉल्यूशंस का तो भाई मिलियंस बिलियंस जो भी बोलो, ट्रिलियंस, बहुत सारा सॉल्यूशंस हो सकता है। बस जनरल सॉल्यूशंस लिख दिया तो उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन वो अलग चीज हो गया। उसको भी एक हम लोग जनरलाइज फॉर्म निकालेंगे वहां से। क्लियर है, ये चीज समझ रहे हो? तो चलिए, सॉल्यूशंस लिखिए, सॉल्यूशंस और रूट्स ऑफ अ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। फर्स्ट जनरल सॉल्यूशन, सेकंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और थर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन। इसमें क्या था, द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन lying between 0 to 2 पाई। पार्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होगा, द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन lying between the given range। और जनरल में क्या लिख सकते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन इज इनफिनाइट। बस इनफिनाइट है। अगर इसका एग्जांपल हम लिख दें कि tan x इक्वल्स टू √3 है, जरा इसका बताइएगा कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा।
सोच समझ कर। आ गया कितना? 60 और 240, सिर्फ 60 बोलेंगे तो गलत है। यही ध्यान देना है कि जो आंसर आएगा हमारा वो 0 से 2 पाई के बीच में होगा, तो ज्यादा मुश्किल होगा। प्रिंसिपल बहुत इजी है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन जब भी पूछेगा ना तो अपने कॉपी में बस ये ड्राइंग ऐसे बना लीजिएगा, क्योंकि ये 360 तक है, 0 से 2 पाई तक है। अब √3 बोल रहा है तो √3 कब आएगा? 10 कितने डिग्री पे? 60 डिग्री पे, यानी कि कितने पे? 10 पाई/3 पे। तो एक तो आ गया कि चलो पाई/3 हमारा सॉल्यूशन है, यहां पे है। दूसरा, अगर इसमें जाएंगे तो चांस ही नहीं बनता, 90 प्लस समथिंग यानी 10 कॉट बन जाएगा, कभी नहीं। अगर इसमें आए 10 180 माइनस, तो फिर से वो क्या बन जाएगा? माइनस, तो ये भी कहानी खत्म। इसमें अगर आ जाए, क्योंकि 10 इसी में पॉजिटिव होता है और हमारा वैल्यू पॉजिटिव दिया हुआ है, तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं क्या? 10 पाई प्लस जो हमारा वैल्यू आया है पाई/3। तो अगर ये देखें तो 10 पाई प्लस थीटा क्या होता था? 10 थीटा ही होता था। तो ये वैल्यू अगर हम लोग देखें तो कितना आ जाएगा? 10 4 पाई/3। तो आपका जो आंसर आया, एक 4 पाई/3 आया और दूसरा कितना आया? पाई/3। तो इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हो जाएंगे पाई/3 एंड 4 पाई/3। एकदम ऐसे ही सोचेंगे। अगर -√3 होता तो? अब -√3 होता तो इसमें तो हम लोग आ नहीं सकते, लेकिन इसमें आ सकते थे। जैसे 10x इक्वल्स टू, देखो बात को समझना, हम बता रहे हैं अच्छे से। 10x इक्वल्स टू -√3 हुआ तो पहले सोच लेना है कि 10x इक्वल्स टू √3 कब होता है? कितने पे? पाई/3 पे। तो 10x पाई/3 पे आता है आपका √3, लेकिन निगेटिव बोल रहा है, तो इस क्वाड्रेंट में अगर आ जाए पाई माइनस पाई/3 तो निगेटिव हो जाएगा। तो एक वैल्यू ये दे देगा पाई माइनस पाई/3 पे, जो आएगा वही आंसर। और दूसरा क्या होगा? अगर इधर से मूव करे तो वो कॉट बन जाएगा, लेकिन अगर इधर से मूव करे 10 2 पाई माइनस समथिंग, तो वो तो नेगेटिव हो जाएगा और हमारा यही आंसर होगा। तो इस पूरे क्वाड्रेंट के हेल्प से हम लोग हमेशा निकाल सकते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन को। बात क्लियर है सभी को? प्लस रहे या माइनस रहे, कुछ भी। और दूसरी बात है पार्टिकुलर सॉल्यूशन, तो वो तो दिया हुआ रहेगा। जैसे क्वेश्चन रहेगा 10x इक्वल्स टू √3 एंड लाइंग इन द इंटरवल, ऐसा कुछ देगा 0 से 4 पाई, तो फिर आगे और बढ़ के हम लोग निकाल लेंगे। इसमें तो वैल्यू ही दिया हुआ होगा। और रही बात वो जनरल सॉल्यूशन, तो उसके लिए हम लोग थोड़ी देर बाद, कि जनरल सॉल्यूशंस में और बहुत सारा आंसर्स होगा कि कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे। ठीक है, ये बेसिक इतना समझ में आ रहा है? चलिए। डन, यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं किसी को? इधर अच्छे से बैठो, नहीं समझ में आएगा ऐसे, सोचते रहोगी कुछ। क्लियर है? चलिए।
लिखिएगा जनरल सॉल्यूशन फॉर सम स्टैंडर्ड इक्वेशंस। पहले जनरल सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं, प्रिंसिपल तो हो गया और पार्टिकुलर भी ऑलमोस्ट हो गया, क्वेश्चन से ही अब होगा, बस समझ गया ना पार्टिकुलर क्या होता है और प्रिंसिपल क्या होता है। मेन हमारा जनरल है, जनरल सॉल्यूशंस फॉर सम स्टैंडर्ड इक्वेशन। लिख लिए, अब रुक जाओ, अब जो बता रहे हैं उसको समझो सिर्फ, उसके बाद लिखना आप। इस जनरल सॉल्यूशंस में मान लीजिए किसका ग्राफ है, ये तो साइन एक्स का ग्राफ है। अब साइन एक्स का ग्राफ है तो अगर आपसे पूछ दिया कि साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो है, इसका जनरल सॉल्यूशंस निकालिए, तो साइन थीटा जीरो कब कब आता है, यहाँ पे जीरो आ रहा है, ये जीरो आ रहा है, ये जीरो आ रहा है, ऐसे ही जीरो आ रहा है ना, और नेगेटिव में भी जीरो आता चल रहा है। क्लियर है? तो ये तो सीधा बोल देंगे कि सर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन पाई। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, जस्ट हम लोग देखे भी, और एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ये तो काम खत्म हो गया कि साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो है तो डायरेक्ट लिखेंगे थीटा इक्वल्स टू एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर? अब बात आता है कि साइन थीटा इक्वल्स टू जब वन रहेगा तो क्या होगा। साइन थीटा वन कहां पे हो रहा है, देखिए यहां पे वन हो रहा है, यहां पे वन हो रहा है, ये ग्राफ ऐसे चलेगा और फिर यहां पे कहीं आएगा, आगे बढ़ता जाएगा। इधर देखिए वन कहां पे हो रहा है, यहां पे हो रहा है, ये नीचे वाला नहीं, नीचे तो माइनस वन हो रहा है ना। वन की बात करें अगर हम, तो वन कहां कहां आ रहा है, ये पाई बाई टू पे आ रहा है वन, उसके बाद कब आ रहा है, फाइव पाई बाई टू पे। अगर हम लोग देखें तो क्या कुछ हो रहा है, कितने का गैप है, पाई से फाइव पाई में फोर पाई का ऐसा कुछ हो रहा है। फिर अगला कितना पे आएगा, ये देखो सिक्स पाई बाई टू है, सेवन पाई बाई टू, एट पाई बाई टू पे आएगा, आएगा नहीं नहीं, नाइन पाई बाई टू पे ना, नाइन पाई बाई टू पे। फिर अगला थर्टीन पाई बाई टू पे, फिर अगला सेवनटीन पाई बाई टू पे, मतलब फोर 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 का चल रहा है, तो इधर भी फोर 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 का चलेगा। तो यहां से साइन थीटा अगर वन आया तो थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, फोर एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू। देखिएगा अगर हमने ये चीज लिख दिया और यहां पे लिख देंगे n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो n को सबसे पहले आप क्या रखिए, जीरो। जैसे ही जीरो रखे तो वैल्यू कितना आ गया, पाई बाई टू, और माइनस पाई बाई टू भी आएगा। n को आप वन रखिए तो कितना आ जाएगा, फाइव पाई बाई टू। टू रखिए तो कितना आया, फोर टू जा एट प्लस वन, नाइन पाई बाई टू। थ्री रखिए तो फोर थ्री जा ट्वेल्व प्लस वन, थर्टीन पाई बाई टू। माइनस में भी सेम होगा, तो एक जनरल इक्वेशन आ गया इसका। अब हमें आगे बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, जो बोल रहे थे ना कि इन्फिनाइट सॉल्यूशंस आएगा, तो यही हो गया इन्फिनाइट सॉल्यूशन। मतलब अगर ये चीज को हम लिख दिए कि थीटा इक्वल्स टू फोर एन प्लस वन पाई बाई टू, तो ये क्या हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशंस हो गया, और सबको इंडिकेट कर दिया। क्लियर है बात? तो अगर ये हो गया तो जरा इसके बारे में सोचिए, माइनस वन कब होगा, थीटा इक्वल्स टू फोर एन माइनस वन पाई बाई टू वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। देख लो चेक करके, एन को जीरो रखो आप तो माइनस पाई बाई टू, वन रखो आप, माइनस वन रखो तो माइनस वन रखने पे कितना हो जाएगा, या वन रखो, वन रखने पे कितना हो जाएगा, थ्री पाई बाई टू। आगे बढ़ रहा है, माइनस वन रखेंगे, माइनस हो रहा है ना, तो फोर माइनस वन कितना हो जाएगा, थ्री पाई बाई टू। आ रहा है ना माइनस वन, टू रखिए कितना हो जाएगा, सेवन पाई बाई टू। तो सेवन पाई बाई टू नीचे ही आएगा ना, क्योंकि हमें माइनस वाला ग्राफ चाहिए, ये वाला। हाँ, नेगेटिव क्यों, एन को कुछ भी, वन भी रखो माइनस वन भी रखो, टू दोनों रखो ना, क्योंकि प्लस में भी तो आ रहा है ना माइनस वन। इधर अगर हम लोग ग्राफ को मूव कर रहे हैं तो माइनस वन नहीं आ रहा है क्या, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, और इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, दोनों साइड आएगा ना। तो एन को एक बार वन भी रखेंगे और माइनस वन भी रखेंगे। एन को वन रखेंगे तो कितना आ जाएगा, थ्री पाई बाई टू, नहीं है थ्री पाई बाई टू पे माइनस वन। एन को माइनस वन रखिए, कितना हो जाएगा, माइनस फाइव बाई टू। तो माइनस फाइव बाई टू अगर वहां पे जाएंगे तो नहीं आएगा माइनस वन। वही चीज है यहाँ पे, पहला केस जो था वो वन के लिए, सिर्फ ऊपर वाले वैल्यू के लिए, तो ऊपर वाला वैल्यू भाई एक्स के इधर भी आएगा और एक्स को उधर भी जाएगा, और नीचे है माइनस वन तो इधर भी आएगा माइनस वन और उधर भी जाएगा माइनस वन। तो ये क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन। इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझ के लिखिए।
माइनस पाई बाय 2 पे नहीं आएगा, तो रखो जीरो। जीरो रखने पे कितना रहा है? जीरो रखेगा तो फोर एन जीरो ना हो गया, तो माइनस पाई बाय 2 पे आया ना, तो बात हो गया माइनस पाई बाय 2 पे वन माइनस वन। तो साइन थीटा के केस में ये तीन हो गया, एक जीरो कब आएगा, एक वन कब आएगा, एक माइनस कब आएगा। अब इसको या तो फिर इस ग्राफ को सोच समझ के डिराइव कीजिएगा, या तो फिर इसको समझ के माइंड में सेट कर लीजिए। साइन थीटा जीरो तो थीटा इक्वल्स टू एन पाई, साइन थीटा वन तो फोर एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू, और जब वन है तो माइनस के लिए सीधा माइनस कर देंगे बस। इसमें थोड़ा सा ऐसे आप लिख लेना, जब ये चीज हम लिखे ना तो ऐसे लिख देना कि थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई टू पे होगा। थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अगर हम लोग वन ले लेंगे तो थ्री पाई बाई टू पे होगा। कुछ कुछ वैल्यू को आगे लिखते चलिए, चार पाँच छः सात इधर भी लिख दीजिए और इधर भी लिख दीजिए कि साइन थीटा वन है तो अगर जीरो लेंगे तो पाई बाई टू पे आएगा, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई टू हो जाएगा। अगर टू लेंगे तो कितना हो जाएगा, नाइन पाई बाई टू पे होगा, ठीक है। फाइव पाई बाई टू पे होगा, माइनस में भी अगर देखें तो माइनस थ्री पाई बाई टू पे होगा, माइनस वाला भी लिख लीजिए। ये सब थोड़ा सा डेटा यहाँ पे लिख लीजिएगा और उसके बाद इसको जनरेट कीजिएगा। मतलब एन का वैल्यू वन लिखेंगे तो कितना होगा, एन का वैल्यू माइनस वन रखेंगे तो कितना होगा, एन टू पे कितना होगा, एन माइनस टू पे कितना होगा, एन थ्री माइनस थ्री, कुछ वैल्यू को लिखते चलिएगा। क्लियर है यहाँ तक? समझ रहे हो जी? नहीं समझ रहे हो? नो सर, यस सर बोल रहे हो? नो सर। कंपाउंडिंग में कितना क्लास किए थे? कवर करोगे तो बताना हमें भी सर कवर हो गया। स्टार्टिंग का तीन करते तो कुछ फायदा भी होता, लेकिन तुम लास्ट का तीन किए हो। ये डन है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा जीरो कब होगा, जब थीटा इक्वल्स टू एन पाई। साइन थीटा वन कब होगा, जब थीटा इक्वल्स टू फोर एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू। और साइन थीटा माइनस वन कब होगा, जब फोर एन माइनस वन इंटू पाई बाई टू हो। क्लियर है? थोड़ा सा समझते रटते चलिए यहीं से, क्योंकि यही तीन अभी हुआ है, अभी और कुछ हुआ नहीं है। साइन थीटा जीरो एन पाई पे, वन टू फोर एन प्लस वन पाई बाई टू पे, और अगर वन याद है तो बीच में माइनस कर देंगे, माइनस वन हो गया। क्लियर है? अब जरा थोड़ा सा सोचो, कॉस थीटा का जब ग्राफ बनाए थे तो कॉस थीटा कहां पे जीरो आया था, पाई बाई टू पे, उसके बाद थ्री पाई बाई टू पे, उसके बाद फाइव पाई बाई टू पे। तो एक जनरल फॉर्म क्या लिखे थे, टू एन प्लस वन पाई बाई टू। लिखे थे कि नहीं लिखे थे? चलिए, अगर लिखे थे तो फिर याद रहेगा ये भी।
ये cos थीटा का ग्राफ हो गया। अगर जीरो की बात करें तो जीरो कहां पे हो रहा है, पाई बाई टू पे हो रहा है, 3 पाई बाई 2 पे हो रहा है, 5 पाई बाई 2 पे हो रहा है। और इधर अगर देखें तो -पाई बाई 2 पे हो रहा है, -3 पाई बाई 2 पे हो रहा है और -5 पाई बाई 2 पे हो रहा है। तो cos थीटा अगर जीरो है तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे थीटा इक्वल्स टू 2n+1 पाई बाई 2 पे। ये जनरल इक्वेशन हो गया वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब जरा n का वैल्यू 1 रखो आप, तो n का वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो रखेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 2, यानी जीरो +1 और -1 रखते जाओ, 3 पाई बाई 2, ऐसे ही चलेगा ना, 5 पाई बाई 2, ये सब पे क्या हो रहा है, जीरो होता चल रहा है। तो ये पूरा जीरो वाला हो गया, ये जनरल इक्वेशंस हो गया। इन्फिनाइट मेन इन्फिनाइट कुछ भी रहे, इन्फिनाइट के पावर इन्फिनाइट कुछ भी रहे, बिलियंस ट्रिलियंस मिलियंस कुछ भी रहे, अब इससे हम लोग डिसाइड कर भाई एन भी तो बढ़ता जाएगा ना, इंटीजर है, कहां तक जाओगे, चलते जाओ। तुम इन्फिनाइट तक होते कम है क्या, इन्फिनाइट से भी तो पहुंचेगा वहां तक, तो हो गया कहानी खत्म। ठीक है, तो ये हो गया आपका cos थीटा जीरो हो तो 2n+1 पाई बाई 2 हो, अगर 1 हो तो 1 कहां पे हो रहा है, देखिए ऊपर में जीरो पे हो रहा है, 2 पाई पे हो रहा है, अगला कब होगा, 4 पाई पे, 6 पाई पे, 8 पाई पे, 10 पाई पे, मतलब ये 2n का मल्टीपल चल रहा है कि नहीं है, 2n पाई। तो ऐसे कुछ बोल देंगे कि cos थीटा अगर 1 है तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2n पाई है सीधा, वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। यहां से थीटा का वैल्यू लिख दीजिए, एन को जीरो रखो, जीरो रखो, 1 रखो, -1 रखो, 2 रखो, -2 रखो, कुछ कुछ वैल्यू लिखते चलिएगा, 4 5 6 जरूर लिख लीजिएगा आप लोग। एट एन इक्वल्स टू 1, एट एन इक्वल्स टू -1, एट एन इक्वल्स टू 2, एट एन इक्वल्स टू -2, वहां पे कर करके कुछ वैल्यू को लिखते चलिएगा। अब ये -1 कब आ रहा है, चलो ठीक तो बात है, 2n पे आपका 1 हो गया, 2n पाई पे, तो देखिए उससे एक बार और आगे बढ़ रहे हैं, 1 पाई और आगे बढ़ रहे हैं, तब -1 आ रहा है। जीरो पे थे ना 1, तो कहां पे आ रहा है -1, पाई पे आ रहा है, मतलब पाई का गैप हो गया। फिर 2 पाई पे था तो फिर कहां पे आ रहा है, 3 पाई पे आ रहा है, प्लस पाई बढ़ता जा रहा है। तो अगर इसमें प्लस पाई ऐड कर दें तो -1 हो जाएगा। जरा सोचो, कुछ खास नहीं बता रहा है कि भाई ये 2n पाई पे ऊपर में +1 आ रहा है, तो -1 कब आ रहा होगा, जब हम पाई ऐड कर रहे हैं। जीरो पे था 1 तो जीरो प्लस पाई, पाई पे -1, 2 पाई पे था 1 तो 2 पाई प्लस पाई, 3 पाई पे -1 हो गया, मतलब पाई को ऐड कर दिए। तो cos थीटा अगर इतना है तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं कि थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस पाई होगा, और इसको जनरेट कर दे तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2n+1 इंटू पाई, ये हो गया। हो गया cos थीटा का भी तीनों खत्म। पूरा ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशंस में ये जो बता रहे हैं ये पीछा छोड़ेगा नहीं, इसलिए इसको एकदम बारीकी से समझिएगा, हर एक क्वेश्चंस में यूज होगा। जैसे कंपाउंड एंगल में फॉर्मूला नहीं छोड़ता था पीछा, कोई ना कोई उसमें घुस ही जाता था, तो वैसे ही ये सब आएगा ही आएगा। अब आपके पास दो चांस है, आप ये सोच सकते हैं कि चलो भाई हम इसको रट्टा ही लगा लेते हैं, या दूसरा ये सोच सकते हो कि इस ग्राफ को माइंड सेट करते हुए कि अच्छा जीरो था तो चलो भाई ये 2n+1 पाई बाई 2 पे था, अब 2 पाई का मल्टीपल पे ये 1 हुआ था, और अगर प्लस पाई शिफ्ट करते जाए तो 2n+1 पाई पे ये माइनस हुआ, ये इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, तो याद तो करना पड़ेगा।
ये क्लियर है? हम्म। 1 कब हो रहा है? 0 पे, 2 पाई पे, इधर 4 पाई पे, 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, 6 पाई पे, 8 पाई पे, मतलब 2n का मल्टीपल पे। -1 कब हो रहा है? यहाँ पे आ रहा है। अगला -1 कहाँ हो रहा है? यहाँ। अगर पहला 0 पे हो रहा था तो इसमें कहाँ पे हो रहा है? पाई पे, मतलब प्लस पाई शिफ्ट कर गया। इसमें 2 पाई पे हो रहा था तो कहाँ पे हो रहा है -1? 3 पाई पे, प्लस पाई शिफ्ट कर गया। यहाँ पे 4 पाई पे हो रहा था, यहाँ पे -1 कब होगा? 5 पाई पे। मतलब जो था आपका 1 वाला केस, -1 के लिए क्या हो रहा है? प्लस पाई ऐड हो जा रहा है, तो बस उसमें प्लस पाई ऐड कर दिए, तो 2n+1 पाई पे हो गया। जैसे n का वैल्यू 0 रख देंगे तो 0 रखने पे किस पे आएगा? पाई, तो पाई पे क्या आ रहा है? -1। 1 रखिए आप तो 2+1 3 पाई, 3 पाई पे क्या आ रहा है? -1। क्लियर है? डन है यहां तक? चलो अब आते हैं 10 वाले में। जीरो कब होगा? बिल्कुल साइन की तरह, जहां पे साइन 0 हो रहा था वहां पे भी टेन भी वहीं पे 0 हो रहा है ना। तो टेन थीटा 0 है तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? n पाई। क्योंकि साइन थीटा 0 था तो थीटा इक्वल्स टू क्या हुआ था? n पाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा? n बिलोंग्स टू इंटीजर। साइन थीटा और टेन थीटा में कोई टेंशन नहीं था, कॉस थीटा में सिर्फ 2n+1 पाई/2 हो गया था। अब जरा सोचिएगा कि ये 1 कब होगा। हमने बस एक लाइन ड्रॉ कर दिया कि यहाँ पे 1 हो रहा है, यहाँ पे 1 हो रहा है, यहाँ पे 1 हो रहा है, ये सब 1 हो रहा है। ग्राफ ऐसे ही है ना, तो ये वाला पोर्शन 1 हो रहा है और नीचे वाला -1 हो रहा है। तो 1 अगर हो गया तो बस -1 में माइनस साइन लगा देंगे। तो 1 सोचिए कब हो रहा है? 10 पाई/4 पे। उसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया, सेकंड में तो कोई चांस ही नहीं बनता है, थर्ड में यानी कि पाई प्लस पाई/4 पे। तो कितना हो गया? 5 पाई/4 पे। क्लियर है? तो 4 पाई का गैप हो गया। मतलब इसमें क्या बोल सकते हैं, अगर ऐसा कुछ सोच लें कि थीटा इक्वल्स टू 2n+1 और पाई/4। n को 0 रखिए, कितना हो गया? पाई/4। n को 1 रखिए, कितना हो जाएगा? गलत हो गया क्या? हाँ, वही तो, ठीक है। अब चेक करो, n क्या हो गया? 0। तो 0 पे पाई/4 पे हो गया, अगर 1 रखेंगे तो 5 पाई/4 पे। वहां पे क्या था? साइन थीटा में क्या था? 1 कब आया था? 4n+1 इंटू पाई/2 पे हुआ था ना। मतलब बस tan में फर्क इतना हो गया कि 4n+1 इंटू पाई/4, वहां पाई/2 था और यहाँ पाई/4 हो जाएगा बस। तो थीटा इक्वल्स टू 4n+1 पाई/4 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। और इसमें अगर माइनस आ रहा है तो कितना हो जाएगा? 4n-1 पाई/4। अगर को रिलेट करना चाहो एक दूसरे से तो कर सकते हो। साइन थीटा 0 n पाई पे तो टेन थीटा 0 n पाई पे, कहानी खत्म। साइन थीटा 1 कब हुआ था? 4n+1 पाई/2 पे।
तो tan थीटा 1 बस पाई बाई 4 होना चाहिए पाई बाई 2 की जगह पे, और उसमें माइनस जब था तो माइनस साइन, माइनस है तो माइनस साइन। cos थीटा में थोड़ा सा अलग है कि cos थीटा 0 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे हो रहा था, 1 कब हुआ 2n पाई पे, और माइनस 1 2n प्लस 1 पाई पे। यही तो है, 2 4 2 6। अच्छे को माइंड में घुसा लीजिए अच्छे से। हो गया जनरल सॉल्यूशंस खत्म, थोड़ा सा खत्म हुआ, ज्यादा नहीं। अब 1 2 4 5 क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद सेकेंड स्टेप पे घुसेंगे। ये इजी है जी, कंपाउंड एंगल का जो लास्ट सब था ना, उससे थोड़ा इजी है ये, है ना? कितने लोग लग रहा है, जरा हाथ उठाइएगा। और देखो, बोला लेकिन कोई साथ नहीं दे रहा। कितने लोगों को लग रहा है इजी? सच में इजी है, इजी ही रहेगा। बस यही है, अब पूछा ही नहीं इसमें, खत्म। हाँ, अब एक्सरसाइज शुरू कहाँ हुआ? क्वेश्चन देखने के बाद देखना, एकदम तुम सारा क्वेश्चन बना दोगे अभी जो लिखेंगे ना। लिखो फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, हाँ हाँ लिखो ना, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, ये हो गया ना? जल्दी से कीजिए इसको। थोड़ा सा लिखने दो। बोलो बोलो, हमें भी बताओ कुछ। सोया करो रात में अच्छे से, तुम्हें को बोल रहे हैं। हरदम साथ में रहते हो क्या? तो फिर कैसे जान रहा है जी? फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, cos x प्लस पाई बाई 10 इक्वल्स टू 0, sin 2x इक्वल्स टू 0, tan 3x इक्वल्स टू 0। क्या देख रही है? अब फॉर्मूला कुछ देखना ही नहीं है, बस जो पढ़े उसी का यूज करो। आ रहे हैं सबको कॉपी चेक करेंगे, बनाओ। अभी सिर्फ जीरो के लिए बताया ना, साइन एक्स जीरो, टेन एक्स जीरो, साइन एक्स वन, टेन एक्स वन, कॉस एक्स वन। पहले ये कीजिए, एक और दे दें। चलो बनाओ। एक दूसरे का कॉपी मत करना, बस अपना अपना बनाओ, बन जाए तो कॉपी को बंद कर लो।
नहीं, एक भी नहीं बताएंगे, हम भूल गए, अब याद ही नहीं आ रहा है, पता नहीं कैसे बनता है ये, अब सोचना पड़ेगा, भूल गए पूरा। अरे, बनाओ अपना। भाई, क्या खा रही है? हम्म। बनाओ। बैठो, अच्छा से बैठो, बनाओ। नहीं बनेगा तो इधर 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 आओ, इधर आओ, बनाओ। रघु, रघु कौन है? अच्छा, तुम्हारा नाम? उदित। हम्म। ऐसे नहीं लिखना है, अब जनरल सॉल्यूशंस ऐसे थोड़े ना लिखते हैं। जनरल सॉल्यूशंस के लिए हमने क्या लिखा, ये सब चीज इसी फॉर्म में लिखना है, ऐसे कभी मत लिखेगा। बिल्कुल सही है, हम गलत कहाँ बोल रहे हैं। लेकिन जनरल सॉल्यूशंस क्या पढ़ा है कि एक हम उसके लिए प्रॉपर इक्वेशन वहां पे डिराइव कर दिए। सही है, सही है, लेकिन इतना ही होगा, ये इससे बहुत ज्यादा होगा। उस पूरे इनफिनाइट के लिए कुछ ये चीज लिखे थे हम, बस यही अब लिखना है, दूसरा चीज लिखना ही नहीं है कुछ। एकदम पूरा थीटा इक्वल्स टू एन पाई ही लिखना है, ये सब कुछ नहीं लिखना है अब। हाँ, अब बात कर रही है तुम, बैठो सीधा। कहाँ है, दिखाओ। उधर भी सही होगा। ठीक है, पढ़ो यार कुछ थोड़ा सा, अभी सही जगह बैठो तुम, डिस्टरबेंस से दूर रहा करो, तुम्हारे लिए बता रहे हैं। हम्म? गलत कैसे है, सही में बनाया होगा। ठीक तो है। हम्म। इधर। क्लास नहीं किए थे, अभी तो बताए हम, इसमें क्लास नहीं किए थे, क्या जरूरत है? गजब गजब लोग हैं जी ये लोग। अच्छा, एक चीज हमें बताना, ये सब क्वेश्चन अभी डिस्कस किए ना, मतलब इसी टाइप का जो था, अब बोला क्लास ही नहीं किए हैं। 1 घंटे से क्लास ले रहे हैं, पूरा क्लास ही नहीं किए हैं। सब कुछ भूल जाओ, ये तो नया चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन, इसमें कुछ यूज ही नहीं है कंपाउंड एंगल का। बता दें भाई, साइन एक्स इक्वल टू जीरो होता है तो कहाँ होता है, देखो। ये क्या है, कॉस एक्स इक्वल टू जीरो का टर्म है। ध्यान दो अब, थोड़ा सा ध्यान दो। वो फर्स्ट जो लिखा हुआ है वो कुछ ऐसा ही है ना कि कॉस एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये जीरो कब होता है, जब एक्स इक्वल्स टू 2n+1 पाई बाई 2 होता है। ये तो लिखे है कॉपी में अभी। तो ये पूरा अगर x है तो cos x इक्वल्स टू जीरो, इसको क्या लिख सकते हैं, cos x प्लस पाई बाई 10 इक्वल्स टू जीरो है, यही है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos, बताओ x इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, x प्लस पाई बाई 10 है ना। जैसे ये वाला चीज देखो,
x प्लस पाई बाई 10 जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ये हम इसको क्या मान लिए पूरे को, इस पूरे को मान लिए x, तो cos x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू, तो x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। अब अगर इतना लिख दिए तो x इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 10। अब इसको कुछ और करना चाहो तो ठीक है, नहीं तो यहां तक लिखो तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। अगर ज्यादा कुछ करना है तो 2n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 10, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 10 को वो कर दो, आप सॉल्व कर दो। अगर कोई बोलेगा कि यहां तक नहीं, आगे स्टेप एक और जाना चाहता है, करो। x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, 2n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 10। अब आगे एलसीएम ले लो। तुम बोल रहे हो कि सर वो जो वैल्यू है वो नहीं लिखना है, अब जनरल सॉल्यूशन का फिर मीन क्या हुआ, क्वेश्चंस में अब ऐसा ही लिखना है, इस तरह से ये आंसर, ऑप्शंस भी ऐसा ही आएगा। अब वो वैल्यू पूछेगा तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस लिखा रहता है, जनरल सॉल्यूशंस नहीं रहता है। वहां पे रहेगा फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ दिस, तो दो वैल्यू लिख के छोड़ देना है, क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से 2 पाई के बीच में होता है। बात समझ रहे हो, जब जनरल सॉल्यूशन सब बोलेगा तो फाइनल हमें अब यहां तक जाना है, क्योंकि एक जनरलाइज हमारे पास इक्वेशन आ चुका है। बात समझ रहे हैं, बिल्कुल सही है, उसमें लड़ना नहीं है। हम बोलते हैं सही है, एग्जैक्ट है, लेकिन उसके लिए एक जनरल सॉल्यूशन फिर लिखे ना हम लोग कि x इक्वल्स टू ये हो गया, अब ये फॉर्म में हो गया, तो आपने 3 4 ही लिख के दिखाया और डॉट 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 कर दिया, तो हम उन्हीं डॉट 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 के लिए तो इक्वेशन लिखे हैं। क्लियर है बात। अब यहाँ पे है साइन 2x इक्वल्स टू 0, तो साइन x इक्वल्स टू 0 हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू क्या होता है, साइन x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू n पाई, तो 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n पाई, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n पाई बाई 2। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया और ये हमारा आंसर है। इस क्वेश्चंस के लिए ऑप्शन रहेगा x इक्वल्स टू n पाई बाई 2 माइनस n पाई बाई 2 n पाई बाई 4 n पाई बाई 8, ऐसा कुछ रहेगा। अब ऑप्शंस भी ऐसे ही रहेगा। यहां अगर देखें तो tan 3x इक्वल्स टू 0 है, तो ये जस्ट कैसा है, tan x इक्वल्स टू 0 का टाइप है। इस पूरे को x मान लिए हम लोग, तो tan x अगर 0 होता है तो x क्या होता है, n पाई, तो 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n पाई, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n पाई बाई 3। ये हमारा आंसर हो गया, ये जनरल इक्वेशंस हो गया। यहाँ पे अगर देखें तो फिर से वही साइन x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू n पाई, यानी x माइनस पाई बाई 4 इक्वल्स टू n पाई, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n पाई प्लस प्लस पाई बाई 4, ये, और ये फाइनल आंसर हो गया। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, और या तो ये आंसर बोलिए या तो ये आंसर बोलिए, दोनों सही है। या इसको कोई एलसीएम भी निकाल के ला सकता है, वो भी आंसर है। क्लियर है बात। अब जो ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा उस पूरे को कैपिटल एक्स मान लीजिए और उसके बाद प्रोसीड करना है। अभी कॉन्सेप्ट बिल्डर 1 नहीं बनेगा, अभी 2 3 चीज और बाकी है। ये क्लियर है ना, जीरो वाला केस बन जाएगा। अगर 1 भी होता वहां पे cos x प्लस पाई बाई 10 इक्वल्स टू 1, तो भी बन जाता। cos x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाता, 1 कब आता है, 2n पाई पे, तो x प्लस पाई बाई 10 इक्वल्स टू 2n पाई, माइनस 1 होता तो 2n प्लस 1 पाई पे। क्लियर है, ये सारा जीरो भी लिखे हैं, सारा 1 भी लिख सकते हैं, माइनस 1 भी लिख सकते हैं, तो भी बन जाएगा ना। चलो लिखो, जनरल सॉल्यूशंस फॉर सम स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना।
थोड़ा है, ज्यादा नहीं। अब ये क्वेश्चंस कैसा आएगा, जैसे क्वेश्चंस ऐसा आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2। जीरो था तब तो उसके लिए बना लिए कि चलो एन पाई है, वन था तो उसके लिए भी बना लिए, -1 था उसके लिए भी बना लिए, लेकिन अब ये √3/2 है, तो इसके लिए सोचना पड़ेगा। या सोच सकते हो, कोई जनरल इक्वेशंस निकाल सकते हो, जरा सोचो तो निकाल कर, क्या होगा वो जनरल इक्वेशन। और बीच में कहीं पे है, वो तो दिख रहा था कि भाई वन का पूरा जोन दिख रहा था, -1 का पूरा जोन दिख रहा था, जीरो का पूरा दिख रहा था। अब यहाँ पे 60 डिग्री ढूंढो कहाँ पे है 0 से 90 के बीच में, फिर अगला ढूंढो वो कहाँ पे होगा। ऐसे ही करेंगे ना, ढूंढिए, ढूंढते रहिए। 0, 1 और -1 के अलावा अगर कभी आया तो उसके लिए जैसे साइन थीटा 1/2 आ जाए, √3/2 आ जाए, -1/2 आ जाए, ऐसा कुछ, कॉस थीटा √3/2 आ जाए, 1/2 आ जाए, 0, 1 और -1 के अलावा, तब वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन है। और वो बनता है कि साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा। दैट मीन्स ये जो √3/2 है, ये क्या है, साइन कितने डिग्री का वैल्यू है, 60 डिग्री, यानी π/3 का। तो ये जस्ट ऐसा हो गया कि साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, वहां पे थीटा कुछ होगा और यहाँ पे अल्फा कुछ और है। तब इसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला है n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा, वेयर थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। नहीं समझ में आया ना, हमें भी नहीं आ रहा है, छोड़ देते हैं, चलिए आगे, छोड़ देते हैं, काहे कोई सब टेंशन लेना। हाँ, मन ही नहीं कर रहा है। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या है, साइन अल्फा, इसी को सॉल्व करना है ना। ये भाई इसका जनरल इक्वेशन क्या होगा, जनरल इक्वेशन ही आ रहा है, करो, कुछ दूर ले जाते हैं फिर छोड़ देते हैं, इसको इधर लाते हैं, क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल्स टू 0। अब जरा सॉल्व करो, साइन सी माइनस साइन डी, ब्रेक करो और चलते चलो, कहां तक चलते हो, आ जाओ। अब खुद ही बोले ना क्यों, तो लो क्यों का जवाब है, करो। हो सकता है ना साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, इसको इधर ला दिए, साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल्स टू 0। अब साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, याद है किसी को, भूल गए, लो 2 साइन बोल रही है, पहले साइन आता ही नहीं है, 2 cos c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2 कीजिए। करो, रख, बात कर दे। करो, सोचो, उन दोनों के लिए कोई एक अच्छा सा फॉर्म, साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। यहां तक तो लिख सकते हैं। हम ये चीज हल्ला मत करो, हम ये चीज तो देख चुके हैं ना कि साइन थीटा 0 होता है तो क्या होता है और कॉस थीटा 0 होता है तो क्या होता है, तो अच्छी बात है। तो यहां से क्या हो रहा है कि
टू इंटू इतना इक्वल टू जीरो है, तो हो सकता है कि ये अगर जीरो हो जाए या ये जीरो हो जाए तो अपना दोनों साइड एलएचएस आरएचएस इक्वल हो जाएगा। यानी ये बोल सकते हैं कि आइदर कॉस थीटा प्लस अल्फा बाय टू जीरो हो जाए। अगर ये पूरा जीरो हो गया तो सारा जीरो हो जाएगा ना, और साइन थीटा माइनस अल्फा बाय टू जीरो हो जाए तो भी हो जाएगा अपना काम। तो अब तो ये जान ही रहे हो, इस कॉस थीटा जीरो होता है तो क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू, यानी कि थीटा तो हमारा ये है ना, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू। ठीक है, टू टू कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, टू एन प्लस वन इंटू पाई माइनस अल्फा, ये थीटा का वैल्यू आ गया। लेकिन सिर्फ यही नहीं ना, इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ और, साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन पाई, तो यहां से थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टू एन पाई प्लस अल्फा। अब याद रखो कि इस पूरे के लिए साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा जब होगा तो ये भी हमारा आंसर होगा और ये भी हमारा आंसर होगा, दोनों। ठीक है, अब इन दोनों के लिए क्या किया गया है कि एक कंबाइन फॉर्मूला लिखा गया है, कि अगर इन दोनों के लिए एक कंबाइन फॉर्मूला लिख दें तो हमारा क्या होगा, यूजफुल होगा दोनों के लिए। इसमें अगर हम लोग देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है क्या, ये वाला जो चीज है वो क्या है, ऑड मल्टीपल, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, और ये क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो अगर इन दोनों को कंबाइन करें हम लोग, इन दोनों को अगर कंबाइन करें और ऐसा कुछ लिख दे कि थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन इंटू अल्फा। जैसे इस वन को आप एक बार जीरो रखिए, इस वन को अगर जीरो रखेंगे तो कितना आ जाएगा, एन पाई प्लस एन पाई, सिर्फ एन पाई आएगा ना, जीरो रखने पे सिर्फ क्या आ रहा है, एन पाई, हाँ हाँ हाँ, एन पाई प्लस अल्फा, क्योंकि ये जीरो समथिंग टू द पावर जीरो वन हो जाएगा, एन पाई प्लस अल्फा। अब वहां पे जीरो रखिए तो क्या रहा है, पाई माइनस अल्फा, जीरो रखने पे पाई माइनस अल्फा, और यहां पे क्या रहा है, पाई प्लस अल्फा। बोलो कुछ, ये जो लिखे हैं ये गलत है क्या, हाँ, जीरो अगर यहां पे हम रखेंगे तो क्या होगा, ये पूरा अल्फा हो रहा है, थीटा इक्वल्स टू अल्फा, अगर वहां पे जीरो रख रहे हैं तो कितना होगा, माइनस अल्फा, एन को जीरो रखेंगे तो माइनस अल्फा, लेकिन यहाँ एन को जीरो रखेंगे तो अल्फा, मतलब एक इक्वेशन आ रहा है। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं, वन पे आते हैं, अगर वन रखेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा, जरा देखिए तो वन कहीं पे रख के, वन रखने पे क्या आ रहा है, उसमें आ रहा है पाई माइनस अल्फा, इसमें वन रखिए, वन रखने पे कितना आएगा, टू पाई प्लस अल्फा, यहां पे रखिए, टू रखिए तो, अरे बात नहीं वैसे करना, चलो हटाओ, उतना क्यों टेंशन लेना है, एन को जीरो लो आप, उतना बोलना ही नहीं, एट एन इक्वल्स टू जीरो, अगर हमने एन को जीरो लिया तो थीटा कितना आएगा बताइए, एन को जीरो लिया तो क्या आ जाएगा, अल्फा, अगर एन को हम वन ले तो क्या आएगा, वन लेने पे कितना आ जाएगा, पाई माइनस अल्फा। चलो एन को अब आप माइनस वन ले लो, माइनस वन लेने पे कितना आ जाएगा, माइनस पाई माइनस अल्फा, चलो माइनस पाई माइनस अल्फा, एन को टू लो आप, टू लेने पे कितना होगा, टू पाई प्लस अल्फा, ऐसा कुछ हो रहा है, एन को थ्री लेने पे कितना आ रहा है, थ्री पाई माइनस अल्फा हो रहा है,
ये सब हमारा वैल्यू आ रहा है। अगर यहाँ पे 0 1 -1 2 और भी रखेंगे तो और भी वैल्यू आएगा। अब जरा वहां पे चेक कीजिए, अगर उसमें 0 रखेंगे तो कितना आएगा, पाई माइनस अल्फा। तो क्या हमारा है, यहाँ पे एक वैल्यू आया हुआ है ना, वो भी चीजें हैं जिसमें इनबिल्ट है ना। इसमें 0 रखिए, 0 रखेंगे तो क्या होगा, पाई प्लस 0 रखने पे सिर्फ अल्फा आ रहा है, तो अल्फा आया हुआ है, ठीक है। अब वहां पे 2 रखिए या 1 रखिए, 1 रखने पे कितना आएगा, 3 पाई माइनस अल्फा। और भी आगे बढ़े, देखिए 3 पाई माइनस अल्फा आया हुआ है। तो ये एक जनरल इक्वेशंस इन दोनों को कंबाइन करके लिखा गया। इसका बहुत सारा वैल्यू आएगा, इसका भी बहुत सारा वैल्यू आएगा, और ये दोनों मिक्स है इसमें। बोलो, उसमें सिर्फ ऑड वैल्यू आएगा और इसमें सिर्फ इवन आएगा, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि -1 का पावर अगर ऑड रखें तो माइनस में आएगा, और माइनस इसीलिए -1 लिखा गया। -1 का पावर अगर 2 रखे तो इवन आता जाएगा। क्लियर है। तो इन दोनों को हमने वहां पे सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद फिर ये जनरल इक्वेशंस आ गया। जैसे वो भी लिख के छोड़ सकते हो, लेकिन दिक्कत क्या हो जाएगा ना कि जो ऑप्शंस आएगा ना, वो ऑप्शंस इस फॉर्म में होगा। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। ये एक ऐसा चीज है कि जब भी वैल्यू रखें तो जितना भी वैल्यू आएगा ये इन दोनों के पास है। क्लियर है। चलिए, पीछे बैक स्लाइड, अभी रुक जाए, इसको लिख लो, उसके बाद आते हैं बैक पे। ये साइन थीटा माइनस साइन अल्फा का हुआ। कुछ लिखे कहाँ है, अब दूसरा cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा कीजिएगा आप लोग। n तो हमारा इंटीजर है ना। हम्म, क्या ऑड वैल्यू पुट करोगे बताओ, कौन सा। हाँ 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 हाँ, मतलब इसका जितना भी वैल्यू आ रहा है और इसका जितना भी वैल्यू आ रहा है, क्या उन दोनों है उसमें, तो और है ना, हमें दोनों को लेना है ना। आइदर दिस और दिस यूनियन है, तभी तो यूनियन करके एक फाइनल आंसर निकाल दिया हम लोग। क्लियर। जैसे हमने बोला कि x का वैल्यू आया 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, और x का वैल्यू आया 1 3 5 7 ये समथिंग, और यहाँ लिख दिए x इक्वल टू नेचुरल नंबर। तो दोनों को कंबाइन करके लिख दिया ना, इसका कुछ अलग है, ऑड वाला है, इसका कुछ अलग है, इवन वाला है, और दोनों को मिक्स करके एक नेचुरल बना दिए। कर सकते हैं उसमें, निकाल सकते हो, लेकिन फिर यही है कि ऑप्शंस हमेशा इस वे में नहीं रहेगा। जो आपका क्वेश्चंस रहेगा ना, जैसे साइन थीटा इक्वल्स टू कुछ √3/2 या कुछ -1/2, तो जो आंसर्स आएगा आपके पास, जो ऑप्शंस आएगा ना, वो हाँ वो बिल्कुल उसी फॉर्म में होगा। इस फॉर्म में आएगा ही नहीं कभी, वो हमेशा उसी फॉर्म में आएगा। हो गया ये साइन थीटा माइनस साइन अल्फा, पाई। तो एक आखिरी कर लो, cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा का, और दिखाओ उसका क्या आ रहा है। ये प्रूफ हमेशा नहीं, बस बता दिए। ये याद सिर्फ यही रखना है, ये जो इतना किए उसमें अगर कोई अगर याद रख लेता है कि सर ये साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा कहीं पे लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू हो जाएगा। जैसे अगर क्वेश्चंस दिया हुआ रहेगा ऐसा कुछ कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 लिखा हुआ है। क्लियर है। देखो क्वेश्चंस को थोड़ा बता दे रहे हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2, तो ये क्या है, साइन 30 डिग्री, कितना, पाई/6। तो अब यहां से डायरेक्ट जो आंसर हो जाएगा, थीटा का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू पाई/6। ये आंसर आ गया एक ही लाइन में।
क्वेश्चन अगर ये है साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2, तो थीटा का वैल्यू डायरेक्ट यही हो गया, क्योंकि इस फॉर्मूला पे डायरेक्ट बैठा दिए। ये इतना सारा सिर्फ डेरिवेशन था। कॉस थीटा वाला से बहुत कुछ कॉन्सेप्ट आएगा, जल्दी से कीजिए उसको, कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा को। आ गया कितना? एक जब किए होगे तो आया होगा 2n पाई प्लस अल्फा, और दूसरा कितना आया होगा 2n पाई माइनस अल्फा। इन दोनों को कंबाइन करके लिख दिया गया है। तुम लोग कंपाउंड बनाया अभी तक? कौन कौन? पूरा AC1 AC2 पूरा? जल्दी से बनाओ, खत्म करो, और नेक्स्ट क्लास सैटरडे को देखेंगे, कॉपी लेते आना पूरा। सैटरडे को है ना, कल के बाद, परसों, 2 दिन, आज और कल है टाइम। बाकी लोग भी। तुम तो शुरू ही नहीं किए होगे अभी। कर लिए? कौन कौन बना? इसके पहले पूरा हो गया? पहले मेंस पे ही अटैक कर रहे हो? हमें ऐसा लगा था कि वही 1 वही 2 बना लिए हो, तभी बोले थे। एक चीज याद रखना, मैथ में जो मॉड्यूल है ना, सबसे पहले अटैक SE1 पे करना है। ध्यान देना, बात को समझो। सबसे पहला अटैक सब्जेक्टिव एक्सरसाइज 1 पे होना चाहिए, और जब ये हुआ तब ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज 1। ठीक है? उसके बाद मन करे तो ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज 2 बना लीजिए। सब्जेक्टिव एक्सरसाइज 2 का जरूरत, टाइम बचा तो बना सकते हो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं फिर मेंस एडवांस। मतलब SE1 जो है ना, वो जितना पढ़ाई हो रहा है ना, उससे रिलेटेड अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है उसमें, प्रैक्टिस अच्छा करवाया है। और जब प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा तो OE1 और OE2 बनेगा, और जब SE1 OE1 OE2 बन जाएगा तो मेंस एडवांस थोड़ा थोड़ा हिलने लगेगा। नहीं तो फिर डायरेक्ट, दूसरा तरीका है, डायरेक्ट एडवांस शुरू कीजिए, फिर मेंस शुरू कीजिए, फिर AC2 AC1 OE2 और OE1। चलो ये हो गया ना। cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा का क्या आया? थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये आया होगा। लेकिन जरा दिखाइए कैसे आ रहा है। और टेन थीटा वाले में थीटा इक्वल्स टू प्लस या माइनस भी? ये हो गया। अगले क्लास में हम पूछेंगे कि ये अल्फा जो है ना, वो वेरी क्यों कर रहा है। जब साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा है तो -π/2 से π/2 क्यों वेरी कर रहा है। कॉस थीटा वाले में 0 से पाई क्यों, और टेन थीटा -π/2 से π/2 क्यों। फॉर्मूला है ना उसमें, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, तो अल्फा -π/2 से π/2 क्यों, बताओ कैसे। जैसे हम लोग जो पीरियड पढ़े थे वहां पे, सेम। चलो दिखाओ, कहाँ है कॉस थीटा कॉस अल्फा, बनाई। ये माइनस होता है ना यहाँ पे, ये फॉर्मूला सही लिखे हो। क्या होता है कॉस सी माइनस कॉस डी का? लेकिन नेगेटिव के साथ रहेगा फिर भी वो तो जीरो ही होगा। इधर
थीटा क्या आ गया 2n पाई। अब क्या होगा फाइनल आंसर, दोनों का कॉम्बिनेशन, तो थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। मतलब ये आंसर सही है, लेकिन सिर्फ ये इसके लिए। दूसरा आंसर ये भी सही है, ये भी हमारा आंसर होगा। हाँ हाँ, और इन दोनों का कंबाइन करके बोलिएगा। जाओ, ज्यादा मत सो। बोलते हैं सुबह सुबह मत पिया करो चाय। आया, समझ रहे हो तुम? आ गया काव्य। टेन थीटा वाला ये कैसे होगा, बनेगा कैसे? कर दो साइन थीटा बाय कॉस थीटा और साइन थीटा साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा, ले लो। टेन थीटा में अगर करना चाहे तो क्या होगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा। इन दोनों को लेफ्ट साइड में ले जाइए। साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा इक्वल्स टू 0। एलसीएम लीजिए, आ जाएगा ये। तो ये हो गया 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये हो गया n पाई प्लस अल्फा। डेरिवेशन याद हो या ना हो, इन तीनों को कम से कम ये चीज याद होना चाहिए। ये साइन थीटा साइन अल्फा है, तो ये हो जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और ये n पाई प्लस अल्फा। इसमें अल्फा कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 से पाई तक ना, और यहां माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अभी क्वेश्चंस इसका बाकी है, अगले क्लास में इसका क्वेश्चंस करेंगे। और कुछ रूल है, 4-5 टाइप का क्वेश्चंस आता है, उन सारे पे धीरे धीरे मेथड वाइज, बाई फैक्टराइजेशन मेथड, तो कभी कुछ मेथड तो कभी कुछ मेथड, उन सारे मेथड्स का यूज करके हम लोग बनाएंगे। जैसे एक चीज हमें बताना, और सब लोग मत बताना, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स लिखा हुआ है, तो तुम बताओ जी, खड़े हो जाओ, एक्स का वैल्यू कितना होगा? बताइए, एकदम सिंपल सा, कुछ नहीं है ये सब। 1। चलो तुम बताओ, खड़े हो जाओ, खड़े रहो, थोड़ा सा खड़ा होना चाहिए। हाँ ये रोहिणी, सागनी, नंदिनी, क्या नाम है, खड़े हो जाओ। हाँ हाँ, क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना होगा? 1। गुड, बताओ जी तुम। हाँ तुम्हारे पीछे। हाँ हाँ हाँ, कितना होगा? 0। 0 कैसे? बैठ जाओ सब, कितना कितना वैल्यू होगा? 0 और 1। बहुत सारे लोग तो ये भी सोच रहे होंगे, अच्छा एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्स, इसको काट दो तो 1 हो गया। सही है, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना भाई कि एक्स स्क्वायर इसको इधर लाते हैं, माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, तो एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो अब दो वैल्यू आ गया, एक 0 आ गया और एक 1 आ गया। तो कुछ कुछ कंडीशंस हैं इसी ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चंस में, जो कि ये सब कॉन्सेप्ट्स का यूज करते हुए हमें आगे चलना है।